तो बच्चों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं चेंज इन पीएसआर का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग ये चैप्टर कोशिश करेंगे पूरा पूरा कवर कर दें। लास्ट वाली वीडियो में हमने गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली थी। अब हमें आगे पढ़ना है गुडविल का। तो बच्चों गुडविल जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। पहली होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है परचेज गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो क्या होती है कि आपने अपना काम कर कर अपनी जो इज्जत खुद मार्केट में कमाई है वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जो आपकी परचेज गुडविल है वो क्या है बच्चों कि मान लो किसी का बिजनेस चल रहा था, मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया। अब भाई जो उसका काम चल रहा था अब वो मेरा हो गया, जो लोग कस्टमर उसके पास आ रहे थे अब वही कस्टमर मेरे पास आएंगे। अब अगर मैं वही बिजनेस नया खड़ा करता तो मुझे बहुत टाइम लगता, तो इसलिए मैंने क्या करा उसका चला चलाया बिजनेस खरीद लिया। अब जो उसका जो गुडविल होगी, मान लो उसका बिजनेस था 10 लाख रुपए का, वो कहने लगा कि भाई मुझे 12 लाख चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम यही बिजनेस आज स्टार्ट करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और वो कह रहा है कि भाई तुम्हें ऐसा बिजनेस खड़ा खड़ा है सीधा मिल रहा है, तो उसके लिए क्या मांगेगा, वो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। और जो वो एक्स्ट्रा चार्ज पैसा है वो क्या है, उसकी गुडविल है, और वो पैसा हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे गुडविल के नाम से। और जो परचेज गुडविल है सिर्फ वही अपनी बुक्स में दिखाएंगे, सेल्फ जनरेटेड अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे। अब हम आगे सीखेंगे गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बच्चों गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हम आज ये 2 मेथड करेंगे, अगली वीडियो में ये कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो असल में एवरेज प्रॉफिट असल में निकालते कम है, जो बायर है वो बिजनेस खरीदते वक्त एवरेज प्रॉफिट कब चुनता है, जब उसे ये देखना होता है कि उसके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से फर्म कैसा परफॉर्म करेगी आने वाले सालों में। ठीक है, ये सबसे सिंपल और सबसे आसान मेथड है। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये है कि मतलब अगर आज मैंने बिजनेस खरीद लिया किसी का, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको पता लग जाएगा जब मैंने बिजनेस खरीद लिया। तो हम इसको ये मानते हैं कि इतने सालों तक जो बिजनेस है वो जो पुराना ओनर है उसके नाम पे लोग आएंगे, उसके बाद तो सबको पता लग जाएगा कि भाई इसने इसका बिजनेस खरीद लिया, तो नया ओनर है फिर सब मेरे नाम से आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम गुडविल निकालते हैं। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ, इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। हमें फर्म की गुडविल निकालनी है उसके 3 ईयर परचेज पर, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 साल तक जो कस्टमर है वो पुराने ओनर की गुडविल से आएगा। ठीक है, उसके बाद तो सब हमें जान जाएंगे कि ये आदमी है बिजनेस का। तो हमारे पास निकालना है लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। हमारे पास लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें से हम देख सकते हैं कि 2016-17 में बिजनेस का लॉस था 20-60 हज़ार रुपए का। अगर आपको कहीं पे ऐसे ब्रैकेट में दिख जाए तो इसका मतलब ये लॉस है। और चलिए निकालते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा फर्म का, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 60,000, ये क्या होगा बच्चों, ये हमें माइनस करना है इसमें से। ठीक है, अब 1.5 लाख अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, 4 5 9 9 10 11 12 13 13, तो ये बच्चों 12,40,000। तो बच्चों 12,40,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 2,78,000। अब जो 2,78,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, अब हमें इसको डिवाइड करना होगा 3 से। तो मैं इधर का मिटा देता हूं ये। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर रहा हूँ सॉरी, मल्टीप्लाई, तो जो हमारा जो गुडविल आएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से वो आएगी 8,34,000। अब इसके कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छी तरह समझने के लिए। तो बच्चों चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो कहता है कैलकुलेट गुडविल एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों 150% का क्या मतलब है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा लास्ट 5 ईयर्स का, उसका हमको 150% निकालना है, ईयर्स के हिसाब से नहीं निकालना। ठीक है, तो ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ पर हमें लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमें एक नोट भी दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, यानी कि इस साल में
मशीनरी कॉस्टिंग 2 lakhs, मतलब उसकी जो परचेज वैल्यू थी, जिस प्राइस पे वो खरीदी थी, वो थी 2 लाख रुपए। एट द बुक वैल्यू 150%, बुक वैल्यू मतलब जितनी उसकी वैल्यू बुक में थी डेप्रिसिएशन के बाद, वो थी 150%। सोल्ड एट 1,24,000, वो बेच दी 1,24,000 में, मतलब जो मशीन थी वो 26,000 के लॉस में बेची है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मशीनरी का लॉस है, जो मशीनरी सोल्व करी है, ये आपका जो है बच्चों वो है एबनॉर्मल लॉस है। ये डेली डेली होने वाला लॉस नहीं है, मशीनरी आप हर साल नहीं बेचते। तो जो ये लॉस है, इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना लॉस है? 26,000। तो 60, ये हो गया बच्चों आपका 86,000। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसको प्लस करना है, जो कि होगा 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख, और उसके बाद जो ये है 20,000, ये हमारा लॉस है ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। इस साल क्या हुआ? लॉस हुआ 20,000 रुपए का, तो हम माइनस करेंगे और फिर हम करेंगे प्लस 1,50,000। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 69,200। ठीक है, अब जो 69,200 है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है परसेंट के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 150% निकालेंगे। अब इसका 150%, इसको 150 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा 150% जो हमारी गुडविल आएगी, वो आएगी 1,03,800। ठीक है, तो ये क्या हमारी, ये हमारी गुडविल आई है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे क्वेश्चन आपको बोल देगा कि हमने क्या करा, कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मतलब कि जो कंप्यूटर था उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए थी, अब वो किस में कर दिया? डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है उसके अंदर कंप्यूटर की कॉस्ट ऐड करेंगे, और जो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। और जो डेप्रिसिएशन है वो आने वाले सालों में से भी माइनस होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल लग रहा है ना। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है, जिसमें आपको प्रॉफिट के साथ साथ ऐसे कुछ नोट भी दे रखेगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है वो क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल सिंपल है। ईयर, जिस ईयर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट, उसके बाद वेट्स। वेट्स बिल्कुल सिंपल है, बस आपको नॉर्मल नंबर देते हैं, 1 2 3 4, बस ये वेट लिख दिया और नीचे इनका टोटल कर दिया, वेट का टोटल वेट्स। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब सारे जब प्रोडक्ट को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल प्रोडक्ट। और जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कह रहा हूँ, सॉरी, गुडविल। गुडविल निकलेगी हमारी टोटल प्रोडक्ट्स अपॉन वेट्स। इस तरह हम निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए इसके एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है इसका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास क्या गिवन है? ईयर, प्रॉफिट्स और वेट्स। अब ईयर का हमारा कोई काम नहीं है, प्रॉफिट्स और वेट्स का हमारा काम है। अब प्रॉफिट्स और वेट से हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। वो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इनटू वेट। वेट कैसे आया? 1 2 3 4 5, या फिर 5 4 3 2 1, कुछ भी कर लो। अब 86 इंटू 1 कितना हो गया? 86। नेक्स्ट क्या है हमारा? 1,40,000 इंटू कितना हो गया? 2,80,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? 190 इंटू 3, ये हो गया हमारा 5,70,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 2,11,000 इंटू
4, ये हो गया 8,44,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3,04,000। ओ शिट, ये नेक्स्ट हमारा 3,04 इंटू 5, 15,20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल वेट्स। वेट्स कितने हो गए, 5, 4, ये हो गया हमारे 15, यानी कि टोटल वेट हमारा कितना आया, 15। कैसे, 1 + 2 3, 6, 6 और 4 10 और 15। ठीक है, ये आ गया हमारे टोटल वेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। जैसे 15,20,000 है प्लस 8,44,000 प्लस 5,70,000 प्लस 2,80,000 और नेक्स्ट है हमारा 86,000। हमारे आ गया 33 लाख। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा टोटल वेट्स। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसके लिए क्या हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वेट है 33 लाख, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट आया था। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 2,20,000। अब ये हमारा बिल्कुल आसानी से हम इस तरह निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब जो हमने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा है पूरा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, फिर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स, उसमें सभी एवरेज प्रॉफिट का एक वो है लिमिटेशंस, उनकी एक कमी है। क्या है उसमें, कैपिटल जो एम्प्लॉयड हमने करी है, हमने जितनी कैपिटल लगाई है उसको हम नहीं लेते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि पास्ट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम बिजनेस के जो जितनी हमारी कैपिटल है, जितने हमारे सारे एसेट्स हैं, जितना हमने उसमें पैसा लगाया है, वो सब चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। जो हम इसमें लिखते हैं कि बेस्ड 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, ये क्या है, सिर्फ एक हम अंदाजा लगा रहे हैं हम, ये हमारे पास कोई पक्का वो नहीं है, हमारे पास कोई पक्की प्रिडिक्शन नहीं है कि इतने नंबर ऑफ ईयर परचेज ही होंगे बिजनेस के। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एस्टिमेट है जो हम लगाते हैं। ये क्या है, इसकी कमी है एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एंड लास्ट इसका वो क्या है कमी, कि ये सुपर प्रॉफिट्स को इग्नोर करता है। सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट अब एक नेक्स्ट मेथड है जो हम पढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, हर चीज लेते हैं। तो उसके हिसाब से ये क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है एवरेज प्रॉफिट की, कि एवरेज प्रॉफिट ये सब चीज नहीं लेता और इसीलिए ये सुपर प्रॉफिट को इग्नोर करता है। ये इसकी होगी लिमिटेशंस। तो बच्चों आई थिंक आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, अब वीडियो कंसिस्टेंट होंगी, कुछ काम की वजह से ये वीडियो लेट हो गई थी। अभी आपके पास मैक्स टू मैक्स कल तक आपके पास नेक्स्ट वीडियोस की आ जाएगी, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं।